मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और अभी श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही चर्चाएं भी चल रही हैं और आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा मेरा यूट्यूब चैनल देखते हुए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम लोग श्राद्ध भी कर रहे हैं और श्राद्ध के अंतर्गत जितने क्रियाएं हैं उसको संपादित भी कर रहे हैं, लेकिन यह श्राद्ध सबसे पहले किसने किया? श्राद्ध का आरंभ कब से हुआ? किसने किया? किस निमित्त किया? किस कामना के लिए किया? तो हम मनुष्य कामना लेकर के कोई कर्म करते हैं तो हमारे जो पितर देवता हैं उनसे भी हमारी कामना रहती है कि हम सुखी रहें, समृद्धशाली बने, यशस्वी रहें इत्यादि मन की इच्छाएं रहती हैं। मित्रों, मनुष्य के मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा संपादित होती है, फिर दूसरे इच्छाओं का जन्म हो जाता है। तो आइए श्राद्ध पक्ष को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही सुंदर चर्चा होगी जिस पे प्रकाश डाला जाएगा। आज का प्रश्न है कि सबसे पहले किसने किया था श्राद्ध, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। उन्हीं के वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का आविर्भाव हुआ। दत्तात्रेय जी के पुत्र हुए महर्षि निमि और निमि के एक पुत्र हुए श्रीमान। श्रीमान की दिनचर्या बहुत ही सुदृढ़ थी। कठोर तपस्या के बाद उनकी मृत्यु होने पर महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र की उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशौच यानी सूतक निवारण की सारी क्रियाएं की। फिर भी चतुर्दशी के दिन उन्होंने श्राद्ध में दी जाने वाली सारी वस्तुएं एकत्रित की। अमावस्या को जागने पर भी उनका मन पुत्र शोक से बहुत ही व्यथित था, परंतु उन्होंने अपना मन शोक से हटाया और शोक से हटाने के बाद मित्रों शोककुल होते हुए मन को एकाग्र किया गया। फिर श्राद्ध करने का उन्होंने विचार किया। उनके पुत्र को जो जो भोज्य पदार्थ प्रिय थे और शास्त्रों में जो वर्णित पदार्थ बताए गए थे उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। महर्षि ने 7 ब्राह्मणों को बुला करके उनकी पूजा करके आदर सम्मान पूर्वक प्रदक्षिणा कर
उन्हें कुश के आसन पर बैठाया। फिर उन सातों को एक ही साथ सामा होता है, सामा परोसा। इसके बाद ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर कुश बिछा दिए और अपने सामने भी कुश बिछा करके पूरी सावधानी और पवित्रता से अपने पुत्र का नाम और गोत्र का उच्चारण करके कुशों पर पिंड दान किया। मित्रों, श्राद्ध के बाद भी उन्हें बहुत संताप हो रहा था कि वेद के पिता पितामह आदि के श्राद्ध का विधान है, मैंने पुत्र के निमित्त किया है। मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया वह मैंने क्यों कर डाला। फिर भी उनके मन में प्रश्नवाचक चिन्ह, शंका बनी रहती थी। उन्होंने मित्रों अपने वंश के प्रवर्तक महर्षि अत्रि का ध्यान किया तो महर्षि अत्रि वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि वत्स, डरो मत, तुमने ब्रह्मा जी द्वारा श्राद्ध विधि का जो उपदेश किया गया है उसी के अनुसार श्राद्ध किया है। ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें उष्णप नाम से जाना जाता है। श्राद्ध में उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अब सबसे पहले श्राद्ध कर्म करने वाले महर्षि निमि जो थे, इस प्रकार सबसे पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृयज्ञ करने लगे। ऋषि पिंड दान करने के बाद तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे यह विधान चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। मित्रों, श्राद्ध में पहले अग्नि का भोग क्यों लगाया जाता है, आइए इस पे भी प्रकाश डालते हैं। लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूरी तरह से तृप्त हो गए। अब वे उस अन्न को पचाने का प्रयत्न करने लगे, यानी कि उनको अजीर्ण जैसा होने लगा, उन्हें बहुत कष्ट होने लगा। सोम देवता को साथ लेकर देवता और पितर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बोले, हे पितामह, निरंतर श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें जीर्ण होने लग गया है। इससे हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हमें कष्ट से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी उनके जिज्ञासा को सुन करके अग्निदेव से कोई उपाय बताने को कहा। अग्निदेव ने कहा, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर सबकी चिंता मिट गई। इसीलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। श्राद्ध में अग्नि का भोग लगाने के बाद जो पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं कर पाते हैं। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देख करके राक्षस लोग भी वहाँ से पलायित हो जाते हैं, अर्थात वहाँ से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद प्रपितामह को पिंड देने का विधान बताया गया है। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित्त होकर के पितृगायत्री मंत्र का जप और सोमाय पितृमहे स्वाहा, ये लघु मंत्र है, का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मृत हुए व्यक्ति के अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पा करके ऐसे मृत आत्मा प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, संतति, सौभाग्य, समृद्धि, कामना पूर्ति, वाक्सिद्धि, विद्या और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, यानी इस संसार में जितने भी सुख सुविधा है, भवन
सुख साधन श्राद्धकर्ता को स्वयं ही जो दुर्लभ रहता है वह सुलभ हो जाता है। मित्रों, आज इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। पुनः YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होकर के मार्मिक तथ्यों को उद्धृत करेंगे। हर हर महादेव, जय अम्बे।